हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कि कोरोना के बाद अगर कोई चीज बहुत ज्यादा लाइट्स में है तो वो है इजराइल और पैलेस्टीन के आपस की जो लड़ाई चल रही है। ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पे लगातार ऐसी झड़प और इतने ज्यादा यहाँ पे सिविलियंस मारे गए हैं। तो क्या इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अभी करंट सिनेरियो क्या है, इन सब चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये इमेज देख सकते हैं। ये जो जगह है ये जेरूसलम में है। और जेरूसलम में आपको इसका एक एक लोकेशन बताऊंगी। सबसे पहले आप देखिए, जेरूसलम जो है ये एक बहुत ही आध्यात्मिकता जगह है। सिर्फ एक दो नहीं बल्कि तीन तीन यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप्स हैं, यहाँ पे धर्म है जहाँ वो शेयर करते हैं कहीं ना कहीं उस एरियाज को। ये टोटल एरिया है 35 एकड़ का। और इस 35 एकड़ के ऊपर ही कहीं ना कहीं इसी को लेके डिस्प्यूट चलता रहता है। देखिए, तीन रिलीजन कौन सी है यहाँ पर। यहाँ पर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि ज्यूज की लड़ाई है, यहाँ पर ज्यूज है यहाँ पर। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इस्लाम जो हम कह सकते हैं इस्लाम के हैं रिलीजन के लोग। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं फाइनली जो क्रिश्चियनिटी है उनके भी पर्सन्स जो है यहाँ पर लड़ते हुए कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट जगहें, सबसे पहले रिलीजन्स के लिए यहाँ पर जगह है, ज्यूज के लिए है, इस्लाम के लिए है और क्रिश्चियनिटी के लिए है। तो ज्यूज जो है देखिए, इनका लगभग 3000 साल इतिहास पुराना है। और इस्लाम का देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 1500 लगभग के अराउंड। एंड क्रिश्चियनिटी का 2000 साल पुराना है इनका इतिहास। तो तीन इंपॉर्टेंट जगहें। ज्यूज का स्टार्टिंग में यहाँ पर मंदिर था जिसे इन्वेजन के द्वारा आक्रमण करके खत्म कर दिया गया इसी 35 एकड़ वाली जमीन पे। देन यहाँ पे दूसरी बार वो मंदिर जो है वो बनाया जाता है, एक जगह बनाई जाती है। एंड उसको भी फाइनली क्या किया जाता है, ढा देते हैं उसको भी एक तरह से क्षण मतलब बिल्कुल जर्जर भूमि एक तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। वहां पे सिर्फ ये एक यहाँ पर वॉल बची हुई है। और यहीं पर ही जो ज्यूज है वो क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं इस वॉल पे, वेस्टर्न वॉल जिसको हम कह सकते हैं। ये वॉल जहाँ पे ज्यूज का सिर्फ मंदिर की या हम कह सकते हैं उनके रिलीजन का जो प्लेस है, एकमात्र एक दीवार ही बची हुई है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इस्लाम के लिए जेरूसलम की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर दो प्लेसेस हैं। अगर हम इस्लाम धर्म की बात करते हैं, एक है यहाँ पर मक्का। ये मक्का और मदीना के बाद देखिए, मक्का और मदीना ये दोनों रिलीजियस प्लेसेस सऊदी अरेबिया हैं। इसके बाद अगर कोई सबसे पवित्र जगह मानी जाती है इस्लाम में तो वो अल अक्सा है। अल अक्सा जो है मॉस्क यानी मस्जिद, वो बहुत ज्यादा ही एक तरह से एक हिस्टोरिकल पॉइंट दिखाती है। क्योंकि ये कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म के जो संस्थापक थे मोहम्मद, यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि मक्का से होते हुए वो यहाँ पर आए थे, अल-अक्सा जो मॉस्क है वहां पर आए थे पैगंबर मोहम्मद। एंड देन उन्होंने घोड़े से यहाँ पे उन्होंने एक तरह से ट्रैवल किया था। और उसके बाद उन्होंने एक कदम जो है यहाँ पे रखा था और फिर वो सीधा जन्नत की तरफ गए थे। और ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इस्लाम धर्म में। ये हो जाएगा डोम ऑफ रोक, जो है इसको बोला जाता है डोम ऑफ रोक। तो यहाँ पर देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद क्रिश्चियनिटी के लिए ये जगह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेरूसलम में ही एक तरह से जो जीसस क्राइस्ट है, मीन्स जो ईसा मसीह है, उन्हें सूली पे चढ़ाया गया था। और ऐसा मान्यता है कि कुछ ही दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद वो एक तरह से जीवित हो गए थे। यानी उनका हम कह सकते हैं कि रिसरेक्शन हुआ था। रिसरेक्शन का मतलब होता है पुनर्जीवित। तो होप सो ये तीनों ही धर्मों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ज्यूज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस्लाम के लिए क्यों है और क्रिश्चियनिटी के लिए क्यों है। लेकिन मेनली यहाँ पे जो बैटल रहती है वो ज्यूज के बीच में और पैलेस्टीन के बीच में रहती है। देखिए, जो ज्यू हैं ये
एक तरह से वो पर्सन है जो कि हिटलर ने इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था, और ऐसा होलोकॉस्ट था, मतलब ऐसा प्रताड़ना दी थी कि बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी ज्यूज कम्युनिटी ही समाप्त करने की ऐसी योजना उसकी बनाई गई थी, और ऐसा काम भी किया गया था। इतनी ज्यादा नफरत रखता था ज्यूज से। हम कह सकते हैं कि जो हिटलर था, हिटलर जर्मनी का था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बात आती है पैलेस्टीनियन की। पैलेस्टीन जो है यहाँ पर 97% जो लोग हैं वो इस्लाम को मानते हैं, यानी इस्लाम को मानते हैं। इसीलिए ज्यू को जो एक तरह से सपोर्ट करती है कंट्री, वो है इजराइल। इजराइल जो है एक तरह से यहाँ पे एक तरह से ज्यूज को सपोर्ट करती है, पैलेस्टीन की है इस्लाम। तो मिडल ईस्ट में ये जो एशिया की कंट्री में इतना बड़ा जो प्रॉब्लम चल रही है, ये एक्चुअली है क्या? ये मैप देखिए, ये जो कन्फ्लिक्ट, ये जो विवाद चल रहा है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का, ये करंटली एक तरह से मैप हम कह सकते हैं। ये जो आपको रेड पोर्शन में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा इजराइल है। ये जो है ये गाजा पट्टी इसको बोलते हैं, गाजा स्ट्रिप बोलते हैं इंग्लिश में, एंड इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। ये है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में जगह है यहाँ पर जेरूसलम, जिसको हम बोल रहे हैं, जहां पर एक धार्मिक जगह है, एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन धार्मिक हम देख सकते हैं यहाँ पे धर्म जो है उनके लोग रहते हैं, यहाँ पे उनके धार्मिक जो एक तरह से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अब देखिए जो यहाँ पे इस साइड वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर हो गया जॉर्डन और बाकी प्लेसेस है, जॉर्डन हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर है ये इजिप्ट हो जाता है, इजिप्ट यानी मिस्र है। और मिस्र एक तरह से मेडिएटर की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि फाइनली जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो गाजा पट्टी के लोग जो हैं यहाँ से फिर वो रिफ्यूजीज की तरह आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं मिस्र को। क्योंकि जो शरणार्थी हैं उनको शरण देना, और आज के टाइम में जो कोविड वाला टाइम चल रहा है वो और भी ज्यादा मतलब एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब देखिए होता क्या है, ये जो गाजा पट्टी आपको दिख रही है, ये गाजा पट्टी और ये जो वेस्ट बैंक है, ये दोनों ये दोनों रूल किए जाते हैं पैलेस्टीन के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पैलेस्टीन के द्वारा। पैलेस्टीन है यहाँ पर और बाकी यहाँ पर इजराइल है। तो ये चीज देखिए कि गाजा में जो मेन डोमिनेटेड है वो है यहाँ पे हमास। गाजा में हमास है, जो कि एक तरह से इजराइल उसको मिलिट्री जो हम कह सकते हैं ना, एक तरह से आतंकवादी संगठन वो मानता है। और पैलेस्टीन के अंदर एक तरह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी इतनी नहीं चलती है, तो हमास में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जो भी पैसा बाहर से आउटर एजेंसी से आता है वो हमास के लोग मतलब हमास एक जो आतंकवादी संगठन है पैलेस्टीन का, वो यूज कर लेते। तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी इतनी नहीं है, और अब तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि देखिए हम कहेंगे कि पैलेस्टीन जिसके पास पावर भी नहीं है वो क्या करता है, वो सिर्फ आंख दिखा रहा है किसको, इजराइल को। इजराइल एक एक युद्ध करके उसका पूरा का पूरा जो लैंड होता है वो ऑक्यूपाइड कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही कहानी है। ये कहानी इन दोनों की आपस की इतनी ज्यादा उलझ जाती है कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो आम नागरिक को ही उठानी पड़ती हैं। तो देखिए फाइनली अभी होता क्या है, कुछ दिन पहले गाजा पट्टी से, यहाँ से जो गाजा स्ट्रिप है पैलेस्टीन है, यहाँ से तल अवीव, यहाँ पे एक हम कह सकते हैं कि कैपिटल है तल अवीव जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इजराइल की। यहाँ पर रॉकेट दागे जाते हैं हमास के द्वारा, जो कि एक आतंकवादी संगठन है वहां से। तो इससे जो होता है युद्ध की स्थिति जो होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, बट वो इतना ज्यादा समस्या खड़ी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन डोम जो होता है, आयरन डोम जो कि इजराइल का है, वो बहुत ही ज्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल होती है, कि वो मतलब उसको लैंड तक, भूमि तक पहुंचने ही नहीं देता, उन रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर देता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इजराइल का जो
हम कह सकते हैं कि खुफिया तंत्र है, यहाँ की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट है, जिसका नाम है मोसैड। और यहाँ पे स्पेशल एक चीज सिखाई जाती है कि कोई भी इजराइल के अंदर अगर कोई लेडी है या मैन है, सबको ही मिलिट्री की ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। इसीलिए इतने, हम कह सकते हैं कि इतने थोड़े से लैंड के ऑक्यूपाइड करने के बाद भी ये लोग इतने एक्टिव हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आर पार ये जो भी है ये अरब कंट्रीज है यहाँ पे। और अरब कंट्रीज जिनका की जो धर्म है वो इस्लाम है यहाँ पर, और इस्लाम होने के कारण वो हेल्प करते हैं पैलेस्टीनियन को, वो कभी भी इसराइल को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इतना मतलब एक तरह से ओपोजिशन इनको फेस करना पड़ता है, फिर भी ये पूरी फुल्ली सिक्योर एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे, चाहे वो ऑफिस है, होटल है, चाहे वो घर है, हर जगह पे बंकर बनाए हुए हैं जो इनको सेफ रखते हैं। एक अलार्म सिग्नल बज जाता है, फिर ये अपने अपने बंकर्स में चले जाते हैं जो इनको सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, ये 1946 का मैप है। देन यूनाइटेड नेशन प्लान के अकॉर्डिंग 1947 में क्या होता है, ये अलग अलग यहाँ पे एक तरह से मैप दिखाया हुआ है। स्टेज 1 में देखिए ये जो सारा ग्रीन एरिया है ये पैलेस्टीनियन लैंड है, और जब ये व्हाइट कलर में है ये जूइश लैंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन टाइम के साथ होता क्या जा रहा है, ये चीजें अपोजिट होती जा रही है। पैलेस्टीन अपना जो लैंड होता है वो खोता जा रहा है, लॉस्ट कर रहा है, क्योंकि युद्ध लड़ लड़ के इजराइल ने ये सारी की सारी जो एक तरह से लैंड होता है वो ऑक्यूपाइड कर लिया। और पैलेस्टीन को बहुत ही, सिर्फ ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर में, ये सिर्फ पैलेस्टीन की लैंड जो होती है वो बची हुई है। दिस इज द गाजा पट्टी एंड दिस इज द वेस्टर्न बैंक, हम देख सकते हैं। और ये दोनों है पैलेस्टीन के, बाकी वाला जो एरिया है वो हो जाता है इजराइल का। तो इजराइल ये कहता है कि हमने ये जो भी एक तरह से ऑक्यूपाइड किए हैं लैंड, ये हमने युद्ध करके अपना एक तरह से शौर्य बल के ऊपर ही प्राप्ति की है हमने। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि मैप को हम देख सकते हैं, ये है जॉर्डन, ये है इजराइल, जेरूसलम, जिसमें तीन हम कह सकते हैं रिलीजन्स के मेन हिस्टोरिकल प्लेसेस है। ये गाजा है, ये तल अवीव है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है इजराइल की, और यहाँ पर वेस्ट बैंक है, लेबनान है, सीरिया है, ये नेबरिंग कंट्रीज है। इसके अलावा यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, ईरान, इराक और भी कंट्रीज हैं जो एक तरह से मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आईओसी की एक बैठक बिठाई जाती है जो कि ये इस्लामिक का सबसे बड़ा ग्रुप है, सऊदी अरब इसको लीड करता है। तो यहाँ पर भी सभी कंट्रीज जो हैं ये इजराइल के अगेंस्ट हो जाती हैं। इजराइल जो कि एक कंट्री है जिसमें जूइश यानी ज्यू लोग रहते हैं। एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए लेबनान है, गोलन हाइट्स है, यहाँ पे सीरिया है, वेस्टर्न बैंक है, जेरूसलम है, गाजा है एंड जॉर्डन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इजराइल को संभावित फिलिस्तीन नियंत्रण के तहत यहूदी पवित्र स्थानों के कल्याण के बारे में चिंता है। जेरूसलम पहले जॉर्डन के नियंत्रण में था, लेकिन यहूदियों को पश्चिम दीवार यानी वो वॉल हमने देखी थी, वेस्टर्न वॉल हम कह सकते हैं, जो कि जूइश यहाँ पे आके एक तरह से प्रार्थना करते हैं, वो रोते भी हैं क्योंकि उनकी जो बहुत पवित्र जगह थी उसको नष्ट कर दिया गया। कोई भी धरती के ऊपर उनका एक तरह से एरिया ऐसा नहीं बचा है जो कि हिस्टोरिकल उनको एक तरह से अटैच करता हो। तो ये चीज यहाँ पे बताई हुई है कि 1975 के बाद इजराइल यूसुफ के मकबरे से यहाँ पे मुसलमानों द्वारा यहाँ पे अलग अलग चीजें यहाँ पे बताई हुई है, कहीं ना कहीं धर्म जो होता है उसको जोड़ा गया है। और देखिए जो जेरूसलम है अब ये एक तरह से यूनाइटेड नेशन के कब्जे में है, यूनाइटेड नेशन इसको एक तरह से कंट्रोल कर रहा है। और अगर इसे देखें कि टेम्पल माउंट को लेकर मुस्लिम ट्रस्ट वक्फ जो होता है उसको एक तरह से कंट्रोल दिया गया है जेरूसलम का। और हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इजराइल ये चाहता है कि उसका कंट्रोल जेरूसलम पे आ जाए।
तो जेरूसलम जो कि इजराइल की कैपिटल है, इसे अभी इतनी ज्यादा मान्यता नहीं दी गई है। वैसे इसकी कैपिटल तल अवीव भी बोली जाती है, लेकिन कुछ कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज की थी, जैसे कि हम कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया था कि इजराइल की जो कैपिटल है वो जेरूसलम है। तो जेरूसलम एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक पवित्र जगह है। ये जोर्डन माउंटेन्स है, यहाँ पर मेडिटेरियन सी है एंड डेड सी के बीच में ये जगह है। तो ये बहुत ही ओल्डेस्ट सिटीज है वर्ल्ड की, और इसको कंसिडर किया जाता है थ्री मेजर इब्राहिम रिलीजन, जुनाइज्म जो कि ज्यूज के हो गए, एंड क्रिश्चियनिटी जो कि क्रिश्चियंस के लिए हो गया, एंड इस्लामिक यानी इस्लाम धर्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए जो इजराइल है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, जो इंडिया की विजिट पे भी आ चुके हैं एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। ये 2009 से लगातार प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऊपर भी दबाव था। हुआ ऐसे कि इजराइल भी एक तरह से अपना एक तरह से हैप्पीनेस जो होता है वो शो कर रहा है, और इसके साथ साथ हमास वाले जो है वो अपनी विक्ट्री बना रहे हैं। तो यही सलाह दी जाएगी कि हमास या जो भी पैलेस्टीन के लोग हैं वो शांति बना के रखे वहां पे, जो हमास ग्रुप है, सो दैट कि वो भी शांति से रह सके और जो सिविलियंस हैं वो भी। तो यहाँ पर देखिए नेतन्याहू जो है ये चेयरमैन है लिकुड, यानी यहाँ पे जो पार्टी है नेशनल लिबरल मूवमेंट, एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं ये पैलेस्टीनियन के हैं। मोहम्मद अब्बास जो है ये पर्सन है जो कि एक प्रेसिडेंट है पैलेस्टीन के, और मोहम्मद इब्राहिम शताहे जो है ये प्राइम मिनिस्टर है। ये हो जाएंगे पैलेस्टीन के। तो यहाँ पे अगर करेंसी की बात करें तो शेकिल, यहाँ पे दोनों कंट्रीज में ही है, इजराइल में भी और पैलेस्टीन में भी। जॉर्डियन दिनार ये है। एंड देन कैपिटल्स की, पैलेस्टीनियन कैपिटल्स की बात करें तो रामल्ला एंड ईस्ट जेरूसलम, क्योंकि देखिए ईस्ट जेरूसलम जो है एक तरह से मैप में भी हम ये चीज देख सकते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे और क्लियर हो जाएगा हमें। ओके, देखिए यहाँ पर ये जो वेस्ट बैंक है, ये इस साइड जो है ये ईस्ट, हम इसको बोल सकते हैं ईस्ट जेरूसलम, ये डोमिनेटेड है इस्लामिक, मतलब हम कह सकते हैं पैलेस्टीनियन के द्वारा, पैलेस्टीनियन के द्वारा डोमिनेटेड है। एंड जो वेस्ट जेरूसलम है इसके अंदर इजरायली डोमिनेटेड, जो हम कह सकते हैं कि इजराइल्स यहाँ पे डोमिनेंट है। तो होप सो आपको ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू सो मच। मैं कविता इसी तरह से आपके लिए एजुकेटिव वीडियोस लाती रहूँ।